नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं झारखंड के वो दो अहम लोकसभा जिस पे लगातार बीजेपी पुल मेहनत कर रही है सीट बचाने के लिए। तो उस सीट की बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हजारीबाग। हजारीबाग का पहले सिचुएशन ये बता देते हैं कि हजारीबाग में अभी तक स्टेशन नहीं बन पाया, रेलवे लाइन वहाँ तक नहीं बिछा। कहीं न कहीं वह माना जा रहा है कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन माफिया है उसका प्रचलन है और लोग वहाँ बनने नहीं देते हैं। जो भी सांसद आए, जिसकी भी सरकार हुई नहीं हुई, अभी हाल फिलहाल में वहाँ ट्रेन की पटरी बिछ रही है, अभी चालू नहीं हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं हजारीबाग की बात करें तो 2014 में यहाँ से जीते थे बीजेपी प्रत्याशी 1,59,128 वोट ला करके जयंत सिन्हा जी, जो बीजेपी के गद्दावर नेता माने जा रहे थे। और वह 2019 के बाद वो बीजेपी पे हमलावर हुए और बीजेपी छोड़ दिए और कहीं ना कहीं यह उनके खिलाफ कैंपेन करने लगे थे। 2019 में पुनः बीजेपी ने जयंत सिन्हा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा और वहीं गोपाल साहू जी भी कांग्रेस प्रत्याशी थे। 2,49,250 यानी 4,55,600 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इसके बावजूद जयंत सिन्हा ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया और वह उनके खिलाफ प्रचार करने लगे और बीजेपी छोड़ दिए। इस बार जयंत सिन्हा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ से लड़ रहे हैं मनीष जायसवाल जी बीजेपी सीट पर। वहीं कांग्रेस से लड़ रहे हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी। आपको मालूम होगा कि गठबंधन किस तरह है। बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन में है, वहीं जेएम कांग्रेस, यहाँ पर जो कांग्रेस जेएम आरजेडी सीपीआई एमएल का गठबंधन है। वहीं अलग पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है, जैसे बीएसपी सीपीआई सीपीआईएम। तो इस बार इस गठबंधन से यह सीट जेएमएम को गया, कांग्रेस को गया और जयप्रकाश भाई पटेल जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सीधा मुकाबला इनका बीजेपी प्रत्याशी के मनीष जायसवाल से है। और यहां कहा जा रहा है कि जयंत सिन्हा के विरोध हो जाने से इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लगातार स्टेटमेंट दिया, मीडिया में आकर के वहां प्रचार भी किए, जिसके कारण बीजेपी का कहीं न कहीं वहां बहुत ही बुरा स्थिति माना जा रहा है। और यह सीट जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस प्रत्याशी निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। यानी बहुत दिन के बाद यह सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था वह हार रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गिरिडीह की बात करें तो यहाँ से 2014 में यहाँ पर रविंदर कुमार पांडे जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे सिर्फ 40,313 वोट ला करके। वहीं 2019 में यह सीट आजसू को गया। आजसू बीजेपी के साथ गठबंधन 2019 में भी था और यहाँ से आजसू ने अपना टिकट लिया, उनको वोट आए 6,48,277। वहीं जगन्नाथ महतो जेएमएम प्रत्याशी को 3,99,930 वोट आए और यहाँ से चुनाव यह लगभग 2.5 लाख वोटों से चुनाव यह हार गए थे। इस बार यहाँ पर यह सीट आजसू के पाले में पुनः गया और जो पिछले बार के एमपी थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उन पर आजसू ने पुनः भरोसा जताया और एनडीए का प्रत्याशी हैं। वहीं यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो जी जेएमएम कैंडिडेट बनाए गए। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। जो पिछले बार 2.5 लाख वोटों से आजसू प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार यहाँ पर ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिला। कहीं न कहीं यहाँ पर हेमंत सोरेन को जेल भेज देने के कारण यहाँ पर लोग गुस्सा में हैं। लेकिन मामला अभी दिलचस्प है और मामला कांटे की है। इस कांटे की मुकाबले में यह सीट 50-50 का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आजसू का ही पल्ला थोड़ा भारी बताया जा रहा है। लेकिन यह मामला फंसता हुआ, पेच फंसता, ज्यों ज्यों यहाँ पर इलेक्शन आएगा, इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, या पेच फंसता जा रहा है। और हम यहाँ पर एग्जिट पोल में क्लियर बताएंगे, जब इलेक्शन हो जाएगा तो एग्जिट पोल में जो हम बताएंगे कि यह सीट पर कितनी स्थिति में कौन आगे हो। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर 50-50 का आंकड़ा है। इस 50-50 आंकड़े में कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा पल्ला भारी है। ज़्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है, बहुत 50,000 के कम का अंतर दिख रहा है। लेकिन अभी मामला दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जेएमएम प्रत्याशी वहाँ पर चुनावी मैदान में जन समर्थन हासिल कर रहे हैं, तो यह मुकाबला पलट भी सकता है। लेकिन फिलहाल हजारीबाग से कांग्रेस का कैरियर मैंडेट से यह चुनावी जीत रहे हैं और गिरिडीह पर अभी बीजेपी का थोड़ा सा पकड़ मजबूत माना जा रहा है, यानी आजसू प्रत्याशी का मजबूत माना जा रहा है। लेकिन मामला कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आगे भी हम बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।